हम ये कहना चाहते हैं कि लोग जो है वो त्रस्त हैं और भाजपा के नेता मस्त हैं, अफसर मस्त हैं। कोई लोगों की सुध नहीं ली जा रही है। लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्कूलों की, सड़कों की समस्या, और अफसर महोदय अपने एसी कमरों में बैठे रहते हैं और फील्ड में जो उनकी जिम्मेदारी है जाकर लोगों की समस्याओं को सुने, उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा और भी है कि किसानों की जो जमीनें सरकार ने ली थी, चाहे वो सड़कें बनाने के लिए ली थी या वो आर्मी ने ली थी एम्युनिशन डिपो बनाने के लिए या अपने जो है वो बैरक्स बनाने के लिए, उसका मुआवजा नहीं मिला है। 50-50 साल हो गए लोगों की जमीनों को रेक्विजिशन किए हुए। मैं आपको मिसाल दूं कि डंसाल ब्लॉक है, यहां कन्हैला में एम्युनिशन डिपो बनाया गया। 50 साल पहले लोगों की जमीनें ली गई, लगभग 1000 कनाल लोगों की जमीनें ली गई हैं यहां भी, और 200 रुपया पर कनाल के हिसाब से दिया जा रहा है। लूट है। लोग इसी जमीन के ऊपर निर्भर थे, अपने खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मैंने दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर महोदय को ज्ञापन दिया, डिफेंस मिनिस्टर को ज्ञापन दिया कि इनकी जमीनों का मुआवजा उचित दीजिए और साथ ही साथ इनकी मार्केट रेट के ऊपर इनकी जमीनें आप एक्वायर कीजिए ताकि ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, क्योंकि इसी के ऊपर ये निर्भर हैं। लेकिन उनका बकाया भी 2018 से आज तक नहीं दिया गया। बार बार इनको कहने के बावजूद भी 7 वर्ष हो चुके हैं कि 200 रुपए से जो एक रिवाइज्ड रेट था वो अभी तक 7 सालों में रिवाइज रेट भी नहीं दिया गया है और लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरीके से मथवार ब्लॉक में लोगों की जमीनें जो हैं वो आर्मी द्वारा एक्वायर की गई हैं, लेकिन उनका भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। होम मिनिस्टर महोदय की तरफ से भी मुझे एक चिट्ठी आई है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई करें और जो लोगों की ये मुश्किलात है, उनकी जमीनों जो ली गई हैं, उनका सही मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां बीजेपी के लीडरों के घरों में जो गैर कानूनी घर बने हुए हैं, उनको सरकारी पैसे से डंगे लगाए जा रहे हैं, जो टेंडर भी हो चुके हैं, और लोग जिन सड़कों के ऊपर चलते हैं उन सड़कों के ऊपर घुटने घुटने तक खड्डे हैं। आप देख लीजिए, जिंदा लैंड और पाटा लैंड, कम से कम लोगों ने 30 बार चीफ इंजीनियर को और एक्शन को कहा, कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। इसी तरीके से जो सर की तरफ रोड है, चलाना, संगड़, नगोला है, वहां रोड के ऊपर घुटने घुटने तक खड्डे हैं, वो भरने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन एक बीजेपी के नेता के घर में डंगे लगवाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाकायदा काम का जो है वो ऑर्डर भी इशू हो चुका है। ये सूरत हाल है। मथवार ब्लॉक में सड़कें हैं ही नहीं और बहुत सारी सड़कें जो है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की है, पीएमजीएस की वाई की है, उनकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, कोई सुनने वाला लोगों की नहीं है। ये अफसर लोग अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में ही नौकरी करते रहेंगे तो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये याद रखिए, जो भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है उसको किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर देखिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि इनके खिलाफ कोर्ट में भी अब अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा और बहुत सारे अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू भी हो चुकी है। ये भी आपको बताऊं, मैं प्रोसीड करेंगे। यहाँ काम नहीं करेगा, कानूनी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोगों के काम नहीं करेगा, जो लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, जो फील्ड में नहीं जाएगा अफसर, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट का ही दरवाजा खटखटा है, शासन का क्या फायदा? शासन तो बीजेपी के दौर में है ही नहीं। यहाँ जो भ्रष्टाचार करता है, चोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, लूट खसूट करता है, उसको ऊंचा ओहदा बीजेपी में मिलता है। और कोई डर नहीं रहा है यहाँ प्रशासन का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लुटेरों के लिए और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आपने देखा होगा कि जिसके खिलाफ ज्यादा केस बनते हैं नेता के खिलाफ, उसको बीजेपी में ज्यादा बड़ा ओहदा मिलता है। अभी हाल ही में आपने देख लिया। और दूसरे साहब भी अब कर रहे हैं कि जिनके घर में डंगे लगाए जा रहे हैं वो भी सरकारी पैसे को लूट कर अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कहा था घर भी गैर कानूनी है, वो जमीन जो है वो उसके ऊपर गैर कानूनी कब्जा है। लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी के नेताओं को चोरी, चकारी, डाके सब माफ है।
कितने ही गुनाह इनके माफ कर दिए जाते हैं, पर्दा डाल दिया जाता है, और जो ज्यादा करता है उसको ज्यादा बड़ा ओहदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, जिसने ज्यादा चोरियां की हों, ज्यादा डाके डाले हों। इसीलिए शायद ये लूट खसूट ज्यादा बढ़ रही है। एक होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि जो ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा वो ज्यादा ऊंची कुर्सी पर पहुंचेगा। ये हमने देख लिया है, और यही ऐसा लगता है कि इसी पॉलिसी को प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रहा है। हर्षदेव सिंह पैंथर पार्टी के सीनियर नेता, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर जितना बड़ा भ्रष्टाचार अधिकारी होगा, नेता होगा, उसी हिसाब से उसे ओहदे मिल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो नगरोटा विधानसभा हल्का है वहाँ लोगों की सुध नहीं ली जा रही। एक नहीं हज़ारों मसले मसाइल हैं नगरोटा विधानसभा के अंदर, जिसे देखा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा।